और माता जी कह गए थे हम आपके अपने बेटे को यहाँ समर्पित करना चाहते हैं सेवा में आपकी। देखो, बाबा जी मत बनो। बाबा जी बन के निर्वाह करना बहुत कठिन बात होती है। हम बस वो यही समझते हैं कि जीवन निर्वाह हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जीवन निर्वाह हो जाए, प्राण निकल जाए और निष्कलंक निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। संसार ऐसे है, छींकोगे तो वो कैमरे में हो, छींकोगे तो कैमरे में हो। अब वो छींक क्यों आई, अब उसकी 10 व्याख्या करेंगे। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। बाबा जी बोला आप खिलवाड़ समझ रहे, हाँ भंडारा खा के ऐसे वैसे पड़े रहो, बात अलग है। बहुत सावधानी का जीवन, पूरा जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन होता। हम तो कहते हैं घर गृहस्थी में रहो, बढ़िया ब्याह करो और नाम जप करो, दूसरों को मेहनत के द्वारा कमाओ और खवाओ, इससे बढ़िया जीवन नहीं। बाबा जी बनना है तो फिर बहुत मरा हुआ जीवन चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको सहकर, सबसे दूर रहकर, सबको प्यार कर, कहीं फंसना नहीं और निकल जाए तो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। प्रायः हम लोग अपने मन का बैलेंस बना लेते हैं, ये थोड़ा इधर भी थोड़ा इधर भी। बहुत संभल के हमारी बात समझो। संत का मतलब है बहुत कठिन मार्ग। ऐसे लगता है कि बाबा जी बन जाना बड़ा सरल है, कुछ करना नहीं है, बस खाओ और पियो, बस पड़े रहो। हम कई बार कहा, जिसको लगता हो बाबा जी बन जाना सरल है, 1 महीना हमको दे दो, आप हमें 1 महीना अपना दे दो, हम 1 महीने आपको चला के दिखाएं कि आप बताओ कैसा है बाबागिरी। तो आपको लगेगा कि जीवन में कभी हम नहीं बनेंगे। बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। आप बोलो, खुली बात हम आपसे कह रहे हैं, माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का प्यार, पूरे परिवार का प्यार बचपन से काट करके इस मार्ग में चल रहे हैं। कौन है हमारा? अब बताओ कौन है, कौन है हमारा? इस संसार में भगवान के सिवा कोई है हमारा? और वही बात नहीं कर रहे हैं। अरे एक बार कह दो यार कि हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं तो हमारी तसल्ली तो हो जाए। वो कह नहीं रहे, नहीं, पर्दा लगाए माया का बैठे हुए। अब यहाँ हे भगवान मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, हे भगवान, हे भगवान। अब वो देख ही नहीं रहे। अच्छा, वो देख रहे हैं तो पर्दे से देख रहे हैं। कई बार हम गुस्सा भी होते हैं, यार इतना नहीं यार, मतलब थोड़ा तो यार अपने प्यार करने वालों को थोड़ा तो मुस्कुरा के, भाई हम आपसे प्यार कर रहे हैं, आपका मान लो नाम सुना, आपकी महिमा सुनी कि आप बड़े दयालु हो, आप बहुत प्यार करने वाले हो, और आपसे प्यार करने का मन हुआ, और आपसे प्यार करने के लिए सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चल पड़े। तो एक बार अगर हमको रास्ते में मिलकर मुस्कुरा दो तो पूरा रास्ता हमारा कट जाएगा। लेकिन इस पूरे रास्ते में वो मुस्कुराते नहीं, वो अंत में मुस्कुराते हैं, तभी सब डिग जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। अगर ये मुस्कुरा दे रास्ते में तो सूली बिछी हो तो भी आदमी रास्ता पार कर जाएगा, क्योंकि ये आनंद समुद्र है। उनके प्यार में तो हृदय में एक जगह रहती है, कोई हमें प्यार करे, कोई तो कहे कि मैं आपका हूं। इस संसार में कोई नहीं। बाबा जी का कोई, हमें बताओ, बाबा जी कोई मतलब अलग सामग्री से बना हुआ है, वही सामग्री है जो आप में है। लेकिन यहाँ किससे, किससे? यहाँ सब स्वार्थ का व्यापार चल रहा है। अब इतना ज्ञान हो चुका है, यहाँ स्वार्थ का व्यापार। और जिससे प्यार किया वो दिखाई नहीं दे रहा है, सब में, पर वो दिखाई नहीं दे रहा। तसल्ली कैसे हो? अब हृदय जलता रहता है, कभी ये आकर्षण, कभी वो आकर्षण, कभी वो आकर्षण, वो सब कुछ संभाल के राधा 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 राधा। पूरा जीवन ऐसे चलता है, न भोजन का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। अब आज ये व्यवस्था हुई नहीं, 8-8 दिन 7-7 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा जल पी के गुजारा किया, राधा 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 भगवान के मार्ग में। ऐसे थोड़ी ये मार्ग। बहुत हम कहते जल्दी बाबा जी नहीं बनना चाहिए। बाबा जी बनने का मतलब है मर गए, जीवित मर जाए, उलट आप में समाय है दिलगिरी है। जिंदा मर जाए, मरा हुआ आदमी बाबा। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत ना, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर ना, संत कहो चाहे राम। और प्रशंसा यश हो जाए तब तो और कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर के हम भगवान की भावना करें, कहीं नहीं कर सकते। यमुना किनारे बैठ नहीं सकते, ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जा सकते। अरे मचता है ठाकुर जी की तरफ। अब कहते सब प्यार करने वाले हैं, हमें एक भी नहीं नजर आता जिसको हम कसौटी में कसें और वो हमें प्यार कर रहा हो। अपने लिए आप आए हैं,
हमारी बात को समझना। आप अपने लिए आए हैं, आप मेरे लिए नहीं आए हैं। और प्यार क्या होता है? जो मेरे लिए प्यार करे। मेरे लिए कोई प्यार नहीं करता, अपने लिए मेरे को प्यार करते हैं। अपने सुख के लिए वो मुझे सुखी देखना चाहते हैं, मेरे सुख के लिए नहीं। प्यार की परिभाषा एक अलग होती है, इसीलिए हमें पूरे संसार में कोई प्यार करने वाला नजर नहीं आता। एक परमात्मा के सिवा वो पर्दा लगाए बैठे हैं, माया का पर्दा लगाए, इन्हीं में सब बैठे। कई बार जो है उनसे लड़ाई भी होती कि यार थोड़ा निकलो यार, तुम्हारा घाटा हो जाएगा। क्या तुम्हारा घाटा? ये हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, हमारा मन आपका गुलाम बन जाएगा। एक बार निकलो और मुस्कुरा दो। इस माया के पर्दे से पता नहीं कब का इंतजार करते रहते हैं। उनकी भी बहुत हठीला स्वभाव है, वो ऐसे नहीं आते हैं, बड़ा प्रोसेस है। वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, उससे यारी की है, तो वो प्रोसेस जो है क्रम बाई क्रम स्थिति को हटा के, तो हमें लगता है कि ये पर्दा लगाते इसीलिए है कि तड़पे और सब कुछ छोड़े और केवल मेरा आशिक हो जाए, इसलिए पर्दे में रहते हैं। वैसे अगर ये दिखाई दे दे तो लाखों संसार का त्याग करके इनके प्यारे हो जाएं, पर बस ये दिखाई नहीं देते। ये बहुत सुंदर है, बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे हैं। वो ऐसे तड़पाते रहते कि रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। अच्छा कहाँ जाए? हम कह रहे चलो बिहारी जी चलो, वो बात करेंगे। वो तो चुप खड़े हैं। वहाँ है राधा वल्लभ जी, चलो वो बात करेंगे। अरे एक बार हमसे कहो कि तुमने जीवन दिया, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, बस एक बार कह दो तो प्राण बलिहार हो जाएंगे। लाखों लोग प्राण। अच्छा आप लोग काहे को बैठे हो? उन्हीं की चर्चा सुनने के लिए तो केवल बैठे हो। उनकी महिमा सुनी तो आप आ गए। अगर आप उनको देख लो तो ये सब हट जाएगा, जो हम लोग हटाना चाहते हैं ये सब अपने आप हट जाएगा। तो वो बड़े खिलाड़ी है, वो ऐसे जल्दी कब्जे में ले जाते हैं। तो आज नहीं तो कल निश्चित कृपा करेंगे, निश्चित। हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि प्रेम की सर्वोच्च या उत्तम स्थिति कौन सी होती है? भगवान सहज ही किस प्रकार के भक्त पर कृपा कर दर्शन देते हैं? पहला जो प्रश्न है कि सर्वोत्तम प्रेम की स्थिति, जब मैं का पूर्ण विस्मरण हो जाता है तब प्रेम की सर्वोच्च स्थिति होती है। और जब तू का पूर्ण विस्मरण हो जाता है, मैं की स्मृति में खो जाता है, तो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति होती है। मैं के सिवा कुछ नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ये प्रेम की स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। ये प्रेम की स्थिति। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व में लीन, मैं का पूर्ण विस्मरण। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, इसका विस्मरण। केवल अपने प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रीतम, सबसे प्यारे आत्मस्वरूप भगवान में स्वयं की स्मृति का लीन हो जाना, तन्मयाहा, भगवान में तन्मय हो जाना। रात दिन उनके स्मरण में व्यतीत हो रहा है। ना मैं की स्मृति है, ना भोगों की स्मृति है, न संसार की स्मृति है। समस्त चाहें जिसकी मिट गई हैं। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर, न पुनर्भवम वा। जिसे पारमेष्ठी पद ब्रह्मा का भी जो ब्रह्म पद है वो नहीं चाहिए, जिसे देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौम सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, कामना रहितम प्रेम स्वरूपम, अनुभव स्वरूपम प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्मतरम प्रेम स्वरूपम। पी मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे
अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरि भरि नैनन। अपने प्यारे की स्मृति में लीन, ना काहू शो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस अपने परम प्रीतम प्रभु में संपूर्ण अंतःकरण का लय हो जाना, किंचन मात्र कोई कामना न रह जाना। निरंतर भगवद स्मृति एकतार अखंड अव्यावृत भजनात् तैल धारावत। वैसे तो प्रेम अनिर्वचनीय है, पर ये बाह्य लक्षण प्रेम के कहे जाते हैं। और भगवान सबसे ज्यादा कृपा उस पर करते हैं जो अहंकार रहित होता है, किसी भी तरह के असाधन का तो स्पर्श भी नहीं है, पर साधन का भी अहंकार नहीं है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। प्रेम जब हृदय में बढ़ता है तो अहंकार गलित हो जाता है। ज्ञान जब हृदय में बढ़ता है तो शुद्ध अहंकार स्फुरित होने लगता है। ये अशुद्ध अहंकार है देहाभिमान, लेकिन मैं ब्रह्म, ये शुद्ध अहंकार ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो शुद्ध अहम में स्थित हो जाता है। महाराज जी, ये आप पूछ रहे हैं कि वो स्थिति, दो स्थितियों में कौन सी स्थिति अच्छी है? कि बस प्रभु से मिलने की मतलब इच्छा तो है, बट स्थिति के चक्कर में ना पड़े, भजन के चक्कर में पड़े। हमें एक भी सेकंड भगवान का विस्मरण नहीं करना। बस चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, चाहे आप अष्टांग योग में चल रहे हैं तो अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित कीजिए। ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को शांत कर दीजिए, कोई सत असत चिंतन ही ना रह जाए, तो आपका जो स्वरूप हो प्रकाशित हो जाए। भक्ति में है तो भगवदाकार चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चिंतन में लगे, स्थिति के चक्कर में ना पड़े। स्थिति अपने आप आ जाएगी, चिंतन नहीं तो स्थिति का चाहे तो आप प्रवचन कर लीजिए, स्थिति थोड़ी हृदय में आने वाली है। स्थिति तो भजन से आती है, सत चिंतन से आती है, असत चिंतन के त्याग से आती है। तो जितना असत चिंतन संसार देह का, भोगों का, ये सब त्याग होगा, उतने आप में दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, उतने आप भगवत स्वरूप का अनुभव करने लगेंगे। राधा 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 राधा
भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। आचार्य संजय कुमार मिश्र जी, काशी से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, मानसिक शांति पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय क्या है? नाम जप। जब हम नींद में होते हैं तो हमें एक शांति सी मिलती है कि नहीं? गाढ़ निद्रा के बाद शांति मिलती है कि नहीं? एक इंद्रियों को फ्रेशनेस मिलती है कि नहीं? जब गाढ़ नींद में होते हैं, कारण क्या होता है? कारण होता है संसार का चिंतन छूटना। 6 घंटे 5 घंटे जब हम गाढ़ निद्रा में हुए तो संसार का चिंतन छूटा, तो एक विश्राम सा मिलता है, एक नवीनता सी आती है। अगर हम जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़ दें, परमात्मा चिंतन में रहें, तो हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाएगा, हमारे मन को कितनी शांति मिलेगी। शांति तभी मिलती है जब असत चिंतन छूटता है। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। ये कामना, ये वासना हमें अशांत किए हुए हैं। त्यागात शांति निरंतरम। जब कामना और वासना का त्याग होगा तो त्याग तभी होगा जब उसके चिंतन का त्याग हो। चिंतन का त्याग तभी होगा जब सच्चिंतन हो। सच्चिंतन का हमें पता नहीं, इसलिए भगवान का नाम, जो राम कृष्ण हरि शिव जो नाम प्रिय है, वो निरंतर नाम जपना शुरू कर दो। अगर शांति नहीं मिल जाए तो आप हमसे बात करना के, परम शांति मिल जाएगी। परम शांति जो चाहत है नित्य सुख, और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। अगर नाम चल रहा है तो परम सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। पर इसमें पर लगा रहे हैं कि जैसे 50 ग्राम आपका पाप है और 5 ग्राम आपका भजन है, तो अनुभव में नहीं आएगा, शांति अनुभव में नहीं आएगी। अनुभव तब होगा जब 50 ग्राम के ऊपर भजन चलेगा, तब आपको अनुभव में आएगा। इसीलिए हमको प्रारंभ में अनुभव ना होने पर हो सकता उल्टा अनुभव हो, तो भी आप करते रहिए, जिससे आपके पापों का नाश होते ही आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आनंद शांति सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। पर भजन बिना कुछ नहीं। जितना भजन करोगे, शास्त्रों का ज्ञान हो जाने से केवल काम नहीं चलेगा, भजन करना पड़ेगा, असत चिंतन त्यागना पड़ेगा, सत चिंतन में स्थित होना पड़ेगा, तभी शांति की प्राप्ति होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो तुम्हें शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग करो, अपने इंद्रियों को वश में करो, और फिर जो इंद्रियों के वश में करने से ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो परम शांति को प्रदान होता है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। इसलिए नाम जप करो, खूब भगवान का नाम जप करो, नाम से परम शांति प्राप्त हो जाएगी। केवल असत चिंतन त्यागना है। समझ पा रहे हो ना? अब हर समय हमको अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है। अब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है कि जल ले छिड़क लो, और जल छिड़क ले, इसका आंतरिक भाव समझिए। अपवित्र हो या पवित्र हो, अपवित्र हुआ पवित्र हुआ, सर्वावस्थांगतोपि वा, सब स्थिति में यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष भगवान कमल नयन का स्मरण करता है, वो सवाय अभ्यंतरा शुचि, वो वाय और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है। खूब नाम जप करो। पीयूष जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो आपकी शरणागति से सारे प्रश्न मिट गए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वृंदावन वास करने और वृंदावन का आश्रय लेने में कोई अंतर है क्या? नहीं, आप लाखों कोस दूर हो, वृंदावन के आश्रित हो, वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। आप रोज मन से वृंदावन आ रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, रोज वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी, रोज संत दर्शन, ये वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। चाहे जहाँ रहो वृंदावन का चिंतन करो, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके वो हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। देखो भाई जी महाराज और राधा बाबा गीता वाटिका में रहे तो संपूर्ण वृंदावन का प्रेम तो उनको वहीं प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ?
तो अगर हम दूर देश में कहीं रह रहे हैं और वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, धाम के आश्रित हैं, तो वही लाभ प्राप्त होता है। वृंदावन का वास मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। जब वास नहीं मिला तो वृंदावन का आश्रय और वृंदावन का चिंतन, वृंदावन की उपासना, ये वृंदावन को ही प्राप्त कराते हैं। देवाशीष जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परोपकार करते समय मन में ये विचार आता है कि इससे मुझे अच्छा फल मिलेगा तथा लौकिक और पारलौकिक उन्नति होगी, परंतु इस भावना के स्थान पर ये भाव कैसे लाएं कि इसके फलस्वरूप मुझे भोलेनाथ जी का प्रेम प्राप्त हो? नहीं, आपके पास जो कुछ वस्तु प्राप्त है वो भगवान की दी हुई है, आप ऐसा मानते हैं कि नहीं? ठीक है, आप जिसको दे रहे उसमें भगवान है कि नहीं? तो भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं, हम बेईमानी से बच गए। ईमानदारी, उनकी वस्तु उनको दे रहे। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी चीज आपको समर्पित कर, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें चाहिए अपनी वस्तु मान के नहीं, जिसको दे रहे हैं उसमें भी भगवान, और जो हमें दिया है वो भी भगवान ने दिया, तो भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को समर्पित। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, आपकी वस्तु गोविंद आपको दे रहे हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, समझ रहे ना? अविनाश शाह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी, धीरे धीरे पहले तो मन था कि उन्नति प्राप्त करें, खूब पैसा कमाएं, बट और एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करता हूँ, बट आपसे जुड़ने के बाद अभी लक्ष्य थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरुचि सी होने लग गई है महाराज जी, और नाम का प्रयास चल रहा है महाराज जी, और एक डर सा हृदय में बैठ गया है कि कहीं इस अरुचि के कारण मतलब नौकरी ही ना छूट जाए महाराज जी। कैसे अध्यात्म और काम में बैलेंस बनाए महाराज जी? बन जाएगा, वो ये बल देगा, नाम बल देगा। देखो, आप जो भी अभ्यास करते हो, लेकिन अपने लोगों का अभ्यास तो हमको आना पड़ता है ना समाज में। हम आके प्रश्न उत्तर करते हैं कि नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं? तो आपको अपनी ड्यूटी करनी है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी अपनी ड्यूटी निर्वाह करते हुए भजन करो। ऐसा हमारी अंदर से पूछो तो हमारी रुचि थोड़ी कि मैं समाज में बैठूं जाके। हमारी तो रुचि है कि सुबह से एकांत में चिंतन करूं, लेकिन सुबह सुबह हमें भगवान ने ड्यूटी दी है, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि हम अपना व्यापार छोड़ दें, अपनी ड्यूटी छोड़ दें, अपने काम छोड़ दें, नहीं। हम व्यापार करते हुए, ड्यूटी करते हुए भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें। मतलब आप सोचो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महान भक्त थे कि नहीं? उनका चरित्र पढ़ो तो वो चक्रवर्ती राजा पद का निर्वाह करते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे कार्यों को कर रहे हैं, वो तो पूरे राज्य का भार लेकर के भी भगवान का भजन कर रहे हैं। तो हमको भजन में रुचि बढ़ानी है, लेकिन अपने कार्य जो कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा मानकर करना है। कार्य छोड़ करके ऐसे बैठ जाना ठीक नहीं है। सबको, चाहे जितना बड़ा कोई संत हो, समाज सेवा करनी पड़ती है। भगवान ऐसे नहीं जाने देते यहाँ से, चलो करो समाज सेवा करो। तो वही समाज सेवा तुम भी कर रहे हो। अपनी अपनी जगह जो है वो समाज की सेवा कर रहे। एक किसान बहुत अन्न पैदा करता है, उसको भले बेचता है, लेकिन लाखों का पेट भरता है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ निर्माण हो रहा होगा, कुछ बन रहा होगा जो समाज सेवा में आता है। आपको चंद रुपए मिले, उससे परिवार का पोषण हो रहा है, शरीर का पोषण हो रहा है। उसी रुपए से आप दान पुण्य कर सकते हो, आप धर्म कर सकते हो। तो भजन करते हुए ये सब करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। राजेंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या त्रिदेव ही शक्तिमान है? क्या उनसे भी ऊपर कोई सर्वशक्ति एक ही है? सबसे खुली बात समझ लो, वह परमात्मा एक है। अब उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, शिव कहो, भैरव कहो, जो चाहो कहो, वो एक है। अब वो कोई कह दे कि उससे ऊपर वो, उससे ऊपर वो, उससे, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम एक मान रहे हैं। आप कह दो सबसे नीचे जो है वही श्रेष्ठ है, हम वो भी माने। आपको बीच वाला श्रेष्ठ है, वो भी मान रहे हैं। आपको ऊपर वाला श्रेष्ठ है, वो भी मान रहे हैं, क्योंकि एक है वो। इसकी कोई काट है? वो एक है बस। उसका तुम कोई भी नाम रूप लो, हमारी दृष्टि में वो एक है और सर्वत्र है। सर्वत्र है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां ना हो, और सर्वरूप है। जितने रूप है सब उसी के है, वो एक है। कहीं भी लग जाओ, एक मान के लग जाओ, सब सवाल हल हो जाएगा।
अलग अलग मानोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लगे। लड़ाई झगड़ा जो होता है ना भक्तों में, हमारे भगवान बड़े तुम्हारे भगवान छोटे तो ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात। हेमा जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है और पहले से ही निश्चित है। तो क्या हम अपनी मेहनत दृढ़ निश्चय से अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते? मेहनत से नहीं बदल सकते, भजन से बदल सकते हो, तपस्या से बदल सकते हो, मेहनत से, सांसारिक मेहनत से नहीं बदल सकते, सांसारिक मेहनत से नहीं बदल सकते। प्रारब्ध लिखा हुआ भोगना पड़ेगा, बदलना नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए हम तुम्हें सच्चाई वाली बात बता रहे हैं, जो प्रारब्ध में लिख गया है उसे भोगना पड़ेगा। आगे संभालो, आगे का काम संभालने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। दुख सुख को भोगते हुए हम ऐसा भजन करें, ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे अच्छे कर्म करें कि मेरा अगला पार्ट जो हो वो बड़ा पवित्र और निर्मल और दुख रहित हो। पिछले में जो लिख गया है उसे तो भोगना पड़ेगा भाई। कर्म का प्रेशर जब आएगा, दबाव आएगा, आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा जैसा हो। बुद्धि काम नहीं करेगी। तो जैसी हो भर्तव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। वो वैसी जगह चला जाएगा, वैसे ही घटना घट जाएगी, वैसे ही बात बन जाएगी। तो हमें लगता है नाम जप करो जो तुम्हें सहने की सामर्थ्य दे, नाम जप करो जो तुम्हारा अगला पार्ट बहुत पवित्र और सुखमय हो। ये बात तो हमारे सिद्धांत की है। नहीं है तो कितने भी मेहनत करो, अगर आपका बुरा प्रारब्ध है तो आपको गिरा के रहेगा। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप करो जो वही संभाल सकते। नहीं, बहुत संकट में हैं हम लोग। हम यहाँ से चलें सुरक्षित घर पहुँच पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? कब कहाँ ठोक जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, कुछ पता है? हम भोजन परोस करके आगे खा पाएंगे कि नहीं? नहीं, हमको सावधान होना चाहिए। इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। मुझे वो कमाना चाहिए जो किसी भी योनि में नहीं कमाया जा सकता, वो है भगवान का नाम। वो तुम्हें दुख से बचाएगा, तुम्हें अच्छे लोगों से मिलाएगा, तुम्हारे कार्यों को बनाएगा, तुम्हें लोक परलोक सब जगह साथ देगा। अगर रुपया है तो कहीं भी चले जाओ, बढ़िया किराए का मकान ले लो, खान पान ले लो, अब तो ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगा। ऐसे ही नाम रूपी धन है ना, तो लोक परलोक सब जगह आनंद करोगे। और नाम नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं। इस नाम तो बिल्कुल बंद हो। अब बंद कैसे हो सकता है जब आप बोलो राधा राधा चल रहा है ना। अब सिद्ध बनना चाहो कि तुम्हारे मन से चले, तब तो वो तब चलेगा जब सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अभी हमको जिह्वा से जपना है। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तो राधा 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 राधा। मन कह रहा है कि नहीं जपना राधा 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 राधा। एक जिद्दी स्वभाव, एक हठी स्वभाव में बनाकर, ओवर टाइम में जैसे लेबर लग करके 2 घंटे और पैसा मिल जाएगा मुझे, ऐसे हमको और बैठ करके राधा 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 राधा, अभी सब ठीक हो जाएगा।